रात का समय था। उत्तर प्रदेश के एक पुराने इलाके में एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शाह हवेली कहते थे। कभी राजा शाह ने बनवाई थी, पर अब वो हवेली सिर्फ कहानियों में ही जिंदा थी। दिन में देखने पर भी डर लग जाए और रात में उस पर नजर डालने की हिम्मत किसी की नहीं थी। हवेली के ठीक सामने गेहूं का एक लंबा सा खेत था। बीच में एक पुराना फटा फूटा स्कैरी क्रो खड़ा था। सूरज की तपिश में काला पड़ा चेहरा, आंखों की जगह दो खोखले गड्ढे और बाहें इस तरह फैली मानो किसी को गले लगाने को तैयार हो। गांव वाले कहते थे, रात के बाद वो स्कैरी क्रो हवा से नहीं अपने आप हिलता है। राघव एक 28 साल का नौजवान नई नौकरी पर आया था। उसका काम हवेली की रखवाली करना था। गांव वालों ने बहुत समझाया, भाई यहाँ रात मत गुजारना, 2 गार्ड पहले ही गायब हो चुके हैं। पर राघव हंस दिया, अरे बाप रे, डरना तो मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था। पहली रात जब वो राघव हवेली पहुंचा तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, जैसे हवेली भी रुक गई हो। हवेली के पुराने दरवाजे पर जंग की परत थी, जिसे धक्का देते ही चरमराहट और ची की आवाज आई। राघव ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, राजा शाह, उनकी रानी और एक अजीब सा चित्र, 2 सिर वाला आदमी जो सीधा राघव को ही देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, कोई पुराना मजाकिया पेंटिंग होगी। लेकिन जैसे ही मुड़ा, पीछे से वही पेंटिंग धीरे धीरे हिली, जैसे हवा से नहीं किसी ने छुआ हो। रात के करीब 11 बजे हवेली के बाहर सरसराने की आवाज आई। राघव टॉर्च लेकर बाहर निकला। हवा शांत थी, फिर भी गेहूं के पौधे हिल रहे थे। उसने टॉर्च घुमाई। स्कैरी क्रो वहीं खड़ा था, मगर अब उसका चेहरा थोड़ा अलग दिशा में मुड़ा हुआ था। राघव ठिठक गया और सोचने लगा, सच में पहले ये खेत की उस ओर देख रहा था, अब हवेली की तरफ। अचानक दूर किसी औरत की धीमी आवाज आई, वो देख रहा है। राघव ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी। कुछ नहीं था, बस खेतों की सीटी और हवा की सरसराहट। वो अंदर लौटा और खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम है। अगली रात कुछ और अजीब हुआ। हवेली की सीढ़ियों के नीचे से कोई हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। वो नीचे गया तो एक पुराना दरवाजा मिला, खाने का। अंदर घुसते ही एक सड़ी गली गंध आई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग थी और वही 2 मुंह वाला शैतान, कभी बच्चों के साथ, कभी राजा शाह के पीछे। राघव ने धीरे से बुदबुदाया, कहीं ये शैतान हवेली का श्राप तो नहीं। अचानक पीछे से किसी ने कहा, भागो यहाँ से। वो पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, बस दीवार पर अपनी ही परछाई थी, जो अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जैसे किसी ने 2 चेहरे बना दिए हो। राघव के माथे पर पसीना आ गया। वो भागकर ऊपर आया, बाहर देखा। स्कैरी क्रो अब हवेली के बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन खेत से वो इतना पास कैसे आ सकता था। अब राघव डरने लगा था, पर उसने ठान लिया, सच पता लगाऊंगा। उस रात वो छत पर गया और दूर खेत की ओर देखा। स्कैरी क्रो अब बिल्कुल हिल नहीं रहा था, पर उसके पीछे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई परछाई जो उसी की हरकत दोहरा रही थी। तभी हवेली की खिड़की अपने आप खुली। अंदर से धीमी गूंज आई, मेरा पहरेदार कहाँ है। राघव डर गया, पर हिम्मत करके बोला, कौन है वहाँ। धीरे धीरे अंधेरे से एक आकृति निकली, लंबा शरीर, 2 चेहरे, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, आंखें आग जैसी लाल। वो बोला, हर पहरेदार मेरा हिस्सा बन गया, अब तेरी बारी है। राघव भागने ही वाला था कि बाहर जमीन कांपने लगी। खेत से कुछ आ रहा था। स्कैरी क्रो अपने आप चल रहा था। राघव हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। शैतान ने हाथ उठाया और दीवारों से स्याही जैसी काली लपटें निकली। स्कैरी क्रो तेजी से अंदर आया। उसकी आंखें नीली चमक रही थी। वो शैतान से भिड़ गया। चीखे हवा का तूफान और टूटते शीशे, सब कुछ एक पल में हुआ। राघव ने देखा, स्कैरी क्रो के भीतर से इंसानी आवाज आ रही है और वह बोल रही है, डरो मत, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। शैतान चिल्लाया, तू बचा नहीं पाएगा। और फिर एक विस्फोट सी गूंज हुई।
हवेली की सारी बत्तियां बुझ गई और सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वाले दौड़ते हुए आए। हवेली टूटी फूटी पड़ी थी, पर अंदर राघव जिंदा था। वो बेहोश पड़ा था, शरीर पर राख और मिट्टी। उसने बस इतना कहा, स्कैरीक्रो ने बचा लिया मुझे। गांव वाले जब खेत पहुंचे तो देखा स्कैरीक्रो अब फिर से अपने पुराने स्थान पर खड़ा था, लेकिन उसकी टोपी पर कुछ नया था। राघव की वर्दी का टूटा हुआ बैज। लोग समझ गए, अब हवेली का पहरेदार सिर्फ इंसान नहीं, अंधेरे का असली पहरेदार बन चुका है। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन आपको और भी डरावनी कहानियाँ सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे और भी डरावनी कहानियाँ आएंगी। तब तक के लिए